नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आपसे पावर पॉइंट के अगले रिबन के बारे में। आज मैं आपको संपूर्ण एक रिबन की जानकारी दूंगा। उम्मीद है आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। भविष्य में आने वाले फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप लोग उसे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही निरंतर अपना प्यार देते रहिए। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस लाते रहेंगे। बहुत जल्द मैं लाइव सेशन शुरू करने जा रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। टेलीग्राम लिंक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों तक वीडियोस पहुंच रही हैं, आप किस किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, किस किस स्टेट के हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम आपको अगले ग्रुप के बारे में, अगले रिबन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पावर पॉइंट ग्रुप के बारे में, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हमारे पास रिबन है और उसमें उपस्थित हैं विभिन्न प्रकार के ग्रुप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इस समय अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम बात करने वाले हैं स्लाइड शो रिबन के बारे में। स्लाइड शो रिबन में आज बात करेंगे स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप के बारे में, सेटअप शो ग्रुप क्या काम करता है, इनके बारे में आज चर्चाएं करेंगे। तो शुरू करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग क्या करेगा? फ्रॉम बिगिनिंग की शॉर्टकट कमांड होती है F5 बटन, और फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट F5 बटन। दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि अगर मैं एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पर ले लेता हूँ या कुछ कंट्रोल M की मदद से यहाँ स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक अज्जू लिखा पहली स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में टेक लिखा, दूसरी स्लाइड में टेक लिख दिया, और तीसरी स्लाइड में मैं यहां पर YouTube लिख देता हूं, YouTube। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 स्लाइडें हैं। तीनों स्लाइडों का मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं आपके सामने। बैकग्राउंड संबंधित विकल्प मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था कि किस प्रकार से बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। मैं एक को येलो कलर दे रहा हूं आपके सामने बैकग्राउंड स्टाइल का चुनाव करके, एक को रेड कलर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से रेड कलर दे दिया, और तीसरे स्लाइड को मैं यहां से ग्रीन कलर मेंशन कर देता हूं, ग्रीन कलर। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने 3 स्लाइडें ली हैं और तीनों स्लाइडों को अलग अलग कलर दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं इन दोनों विकल्पों का जादू क्या होता है। तो जादू कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं स्लाइड नंबर 1 पे हूं या स्लाइड नंबर 2 पे हूं और मैं F5 बटन का प्रयोग करता हूं या फ्रॉम बिगनिंग का चुनाव करूंगा, तो आप देखेंगे मेरा स्लाइड शो एक्टिवेट हुआ स्लाइड नंबर 1 से। दोबारा बता देना चाहता हूं, मैं हूं स्लाइड नंबर 3 पर इस समय, आप देख सकते हैं, और मैं फ्रॉम बिगिनिंग का चुनाव करूंगा तो मेरा स्लाइड शो शुरू हुआ येलो स्लाइड से, यानी स्लाइड नंबर 1 से। यानी आप किसी भी स्लाइड पर हैं, लेकिन फ्रॉम बिगिनिंग यानी F5 के बटन से आपका स्लाइड शो प्रारंभ से शुरू होगा। और यही फ्रॉम करंट स्लाइड की बात करूं तो फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब है कि आप जिस स्लाइड पर हैं आपका स्लाइड शो उसी स्लाइड से एक्टिवेट होगा। जैसे मैं स्लाइड नंबर 2 पे हूं अभी आपके सामने, और मैं करंट स्लाइड पर क्लिक करता हूं, शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट प्लस F5। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, रेड स्लाइड पर खड़ा हूं, तो अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो स्लाइड शो एक्टिवेट हुआ वो रेड कलर की स्लाइड से हुआ, यानी स्लाइड नंबर 2 से एक्टिवेट हुआ। मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं कि फ्रॉम बिगिनिंग और करंट स्लाइड में क्या अंतर है। यानी अगर आपको स्लाइड शो प्रारंभ करना है शुरुआत से तो फ्रॉम बिगिनिंग का चुनाव करें। अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है किसी निश्चित स्लाइड से तो आप शिफ्ट प्लस F5 यानी फ्रॉम करंट स्लाइड का चुनाव कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास ऑप्शन है कस्टम शो का। तो कस्टम शो के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेता हूं। मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रहा हूं, स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 2 है, ये स्लाइड नंबर 3 है। कंट्रोल M की मदद से और स्लाइडें ले लेता हूं, स्लाइड नंबर 4 है। आपके लिए बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूं, बैकग्राउंड स्टाइल का चुनाव कर लेते हैं, कुछ ब्लू कर लेते हैं, कुछ ब्लू कर लेते हैं। हम यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करके कलर ले लेता हूं मैं ब्लू, क्लोज कर देता हूं, कंट्रोल M का चुनाव कर रहा हूं। ये 5 नंबर है दोस्तों, और इसका कलर भी मैं कुछ चुनाव कर लेता हूं आपके सामने, जो भी आप कहेंगे। मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूं।
अब आपके सामने यहाँ पर 5 स्लाइडें हैं। स्लाइड नंबर 1, 2 सब पे मैंने नंबरिंग कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर स्लाइड शो रिबन में जाकर फ्रॉम बिगिनिंग का चुनाव करूंगा तो आपकी स्लाइड 1 नंबर से शुरू होगी। स्लाइड 1 आया, राइट एरो दबाया, स्लाइड 2 आया, राइट एरो से स्लाइडें चेंज होंगी, 3, 4, 5 और स्लाइड शो मेरा यहाँ पर बंद हो गया। अभी आप देख रहे हैं मैं चाहे करंट स्लाइड का चुनाव करूं या फ्रॉम बिगिनिंग का चुनाव करूं, मेरा स्लाइड शो एक्टिवेट होगा प्रारंभ से, यानी कि स्लाइड नंबर 1 से। लेकिन मैं चाहता हूं यहां पर कस्टम स्लाइड शो बनाना। कस्टम स्लाइड शो क्या होता है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, अगला विकल्प है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम का मतलब होता है कस्टमाइज करना। कस्टमाइज का तात्पर्य होता है कि जैसे आप कपड़ा खरीदते हैं और टेलर के पास जाते हैं, उसे अपने शरीर का नाप देते हैं, वह टेलर आपके उस कपड़े को आपके शरीर के नाप के अनुसार आपको सिल के देता है और वह सिलाई आपको प्रॉपर फिटिंग में आती है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं कस्टमाइज शर्ट बनाना, यानी कस्टमाइज शर्ट बनना। तो दोस्तों कस्टम या कस्टमाइज का मतलब है कि आपके द्वारा बनाया गया, आपकी सहूलियत के अनुसार बनाया गया चीज को हम कस्टमाइज कहते हैं। तो हमारी सहूलियत के अनुसार यहाँ स्लाइड शो में कैसे बनाया जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे फ्रॉम बिगिनिंग का चुनाव कर रहा हूं तो भी मेरा स्लाइड शो 1 नंबर से प्रारंभ हुआ, खत्म हो गया। अगर मैं 1 नंबर पे हूं या 2 नंबर पे हूं तो भी मेरा स्लाइड नंबर 2 से शुरू हुआ, 2 के बाद रैंडम जो सीरियल है 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक चला, 5 स्लाइडें हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी ये ऑर्डर जो चल रहा है वो सीरीज में चल रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। कस्टम शो क्या कहलाता है कि आप अपने अनुसार जब भी स्लाइड शो के दौरान जिन स्लाइडों को जब लाना चाहते हैं वैसे सेट कर सकते हैं। अर्थात अभी आप देख रहे हैं मैंने नंबरिंग दे रखी है, कस्टम स्लाइड शो का चुनाव कर रहा हूं, कस्टम शो का मैंने चुनाव किया, न्यू पर क्लिक किया तो आपके सामने 5 स्लाइडें जो आपने बनाई है वो शो हो रही हैं। आप कस्टम स्लाइड का नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने अज्जू दे दिया, आप देख सकते हैं कस्टम शो नेम अज्जू। अगर आप अपने अनुसार इन स्लाइडों का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जिस ऑर्डर में आप चेंज करेंगे आपका स्लाइड शो उसी ऑर्डर में चलेगा। जैसे मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, जैसे मैं पहले ऐड कर रहा हूं 5 नंबर स्लाइड को, फिर ऐड कर रहा हूं 3 नंबर स्लाइड को, फिर ऐड कर रहा हूं 4 नंबर स्लाइड को, फिर ऐड कर रहा हूं 1 नंबर स्लाइड को और फिर ऐड कर रहा हूं 2 नंबर स्लाइड को। आप देख सकते हैं यहां मैंने कुछ इस प्रकार से इसका ऑर्डर चेंज कर दिया और आप देख सकते हैं यहां से सीरियल नंबर बढ़ चुका है 1 2 3 4 5 और इसको मैं ओके पर क्लिक करता हूं। यानी ये जो ऑर्डर आपने चुना है अपने मन मुताबिक, यानी आपने कस्टमाइज किया है और अब आपका जो स्लाइड शो चलेगा वो इस ऑर्डर में चलेगा जब आप इस कस्टम शो का चुनाव करेंगे। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे आप शो पर क्लिक करेंगे तो आपके जो कस्टमाइज ऑर्डर पर आपने सेट किया था आपका कस्टम शो उसी अनुसार चलेगा। जैसे ही मैं शो पर क्लिक करता हूं देखिए सबसे पहले 5 नंबर एक्टिवेट हुआ, राइट एरो की मदद से अगला 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर स्लाइड शो यहां से समाप्त हो गया। दोस्तों ये था कस्टम स्लाइड शो। आप अपने अनुसार आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, शफल करके, रैंडम, जैसे आपका मन करे आप वैसे कस्टम शो का चुनाव कर सकते हैं। हमने बात करी फ्रॉम बिगिनिंग की, फ्रॉम करंट स्लाइड की, फ्रॉम कस्टम शो की, 3 विकल्पों की यहां बात कर चुके हैं। आगे हमारे पास जो अगला ग्रुप है वो है सेटअप ग्रुप। यानी सेटअप ग्रुप में हम कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं अपने स्लाइड शो की। तो सेटअप शो जो विकल्प है ये कंप्लीट सेटिंग होती है हमारे किसकी, हमारे स्लाइड शो की। तो देख लेते हैं। प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर और फुल स्क्रीन ये डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है। शो टाइप पर है, हम अभी शो टाइप की बात कर लेते हैं। यानी आपका जो शो चले, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो चले वो फुल स्क्रीन में चले। ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, यानी आपकी जो विंडो है वो इंडिविजुअल मोड पे काम करे, कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। दूसरा विकल्प चुना और मैं अब स्लाइड शो एक्टिवेट कर रहा हूं तो आप देखिए इंडिविजुअल विंडो किस प्रकार से दिखाई देगी। ऊपर टाइटल बार दिख रहा है, राइट हैंड पे स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है, स्लाइड है आप स्क्रॉल बार की मदद से चेंज कर सकते हैं। नीचे टास्क बार भी आपको दिखाई दे रहा है जो विंडोज का होता है। तो दोस्तों आप इस ऑप्शन की मदद से टाइटल बार, स्क्रॉल बार और टास्क बार के साथ अपने प्रेजेंटेशन को देख पाएंगे।
ब्राउज एट कायोस्क फुल स्क्रीन। अगर मैं तीसरे विकल्प का चुनाव कर रहा हूं और स्लाइड शो एक्टिवेट करता हूं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपका स्लाइड शो फुल स्क्रीन में यहां प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन आप यहां पर देख पाएंगे कि आप एक एक करके ही स्लाइड को नहीं देख पाएंगे स्क्रीन पर, यानी आपने एक ही स्लाइड को फुल स्क्रीन मोड पे एक्टिवेट किया है जिसका चुनाव आपने किया है। तो डिफॉल्ट जो शो टाइप होता है वो प्रेजेंटेड बाय स्पीकर और फुल स्क्रीन होता है, जिसमें आपका जो स्लाइड्स हैं वो एक एक करके फुल स्क्रीन में प्रदर्शित होते हैं और आप उनको देख पाएंगे। शो ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों? शो ऑप्शन में हमारे पास 3 विकल्प हैं। लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। अगर मैं इस विकल्प का चुनाव करता हूं तो आपकी स्लाइड शो में लूप लग जाएगा। लूप लगने का मतलब है एक साइकिल लग जाएगी, यानी आपका स्लाइड शो बंद नहीं होगा जब तक, क्योंकि ये विकल्प बोल रहा है दोस्तों कब तक, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, यानी जब तक आप एस्केप बटन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी एस्केप बटन नहीं दबाएंगे, तब तक आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं ये भी करके। शिफ्ट F5 बटन जैसे मैंने अनेबल किया, स्लाइड शो एक्टिवेट हो गया। स्लाइड नंबर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। इसके बाद स्लाइड शो बंद होना चाहिए, लेकिन फिर एक नंबर आ गया, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं मैं स्लाइड को नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर रहा हूं और यहां पर स्लाइड शो एक्टिवेट होने का यानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लूप लगा दिया है दोस्तों। लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, यानी जब तक आपका स्लाइड शो बंद नहीं होगा, जब तक आप एस्केप बटन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं एस्केप बटन का प्रयोग कर देता हूं। जैसे ही मैं एस्केप बटन का प्रयोग करूंगा तो आप देखेंगे आपका स्लाइड शो बंद हो गया। पहला विकल्प आप समझ गए। दूसरा है शो विदाउट नरेशन। दोस्तों नरेशन की बात करेंगे। नरेशन की मदद से हम अपनी किसी भी स्लाइड में आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं 1 नंबर स्लाइड के लिए यहां पर रिकॉर्ड नरेशन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहां पर आपकी रिकॉर्ड नरेशन की जो माइक की स्टेबिलिटी है, माइक्रोफोन लेवल वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपकी आवाज किस प्रकार से यहां पर रिकॉर्ड हो रही है। जैसे ही मैं इस पे ओके पर क्लिक करूंगा और आपका स्लाइड शो एक्टिवेट हो जाएगा और इस समय दोस्तों इस स्लाइड के लिए यानी स्लाइड नंबर 1 के लिए मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। यानी जितनी देर ये स्लाइड शो चलेगा इस स्क्रीन पर रहेगी ये स्लाइड नंबर 1। स्लाइड नंबर 1 के लिए मेरी आवाज इस समय रिकॉर्ड हो रही है। एरो की मदद से स्लाइड नंबर 2 लाता हूं। अब स्लाइड नंबर 2 के लिए मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। अब स्लाइड नंबर 3 के लिए मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। अब स्लाइड नंबर 4 के लिए, अब स्लाइड नंबर 5 के लिए। तो कहने का मतलब है एक बार आप स्लाइड शो चलाकर अपनी आवाजें स्लाइड के लिए रिकॉर्ड कर लीजिए। भविष्य में उस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए जो जो आवाज आपने रिकॉर्ड कराई होंगी वो भविष्य में स्लाइड शो के दौरान आपको सुनाई देंगी। तो यहां पर जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं दोबारा से स्लाइड नंबर 1 के लिए, क्योंकि मैंने लूप लगा रखा है दोस्तों, इसलिए लूप के रिगार्डिंग 1 नंबर स्लाइड दोबारा आ गई तो मेरी आवाज इस स्लाइड के लिए रिकॉर्ड हो रही होगी। फिर वो सेव करने के लिए पूछेगा, मैं सेव कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 सेकंड की आवाज रिकॉर्ड हुई है, यहाँ पर 4 स्लाइड नंबर 3 सेकंड की, 2 सेकंड की, 17 सेकंड हो रही है। और यानी जितनी देर ये स्लाइड शो चलेगा तो आप देखेंगे स्क्रीन पर रहेगी ये स्लाइड नंबर 1 दे रही है। स्लाइड नंबर 1 के लिए मेरी आवाज इस समय रिकॉर्ड हो रही है। एरो की मदद से स्लाइड नंबर 2 लाता हूं। अब स्लाइड नंबर 2 के लिए मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। अब स्लाइड नंबर 3 के लिए मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। अब स्लाइड नंबर 4 के लिए, अब स्लाइड नंबर 5 के लिए। तो कहने का मतलब है एक बार आप स्लाइड शो चलाकर अपनी आवाजें स्लाइड के लिए रिकॉर्ड कर लीजिए। भविष्य में उस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए जो जो आवाज आपने रिकॉर्ड कराई होंगी वो भविष्य में स्लाइड शो के दौरान आपको सुनाई देंगी। तो यहां पर जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूं तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। और अब सेटअप शो में जो नरेशन विकल्प था, अगर मैं इसका चुनाव करता हूं तो जो जो आवाज मैंने इन स्लाइडों के लिए रिकॉर्ड कराई है तो शो विदाउट नरेशन यानी नरेशन की मदद से आवाज रिकॉर्ड कराई थी, अगर मैं इस विकल्प का चुनाव कर दूंगा तो अब स्लाइड शो के दौरान मेरी आवाज वो सुनाई नहीं आएगी, यानी शो विदाउट नरेशन। यानी अब मैं जब स्लाइड शो एक्टिवेट करूंगा तो आवाज आपकी सुनाई नहीं देगी। तो देख सकते हैं अब आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है किसी भी स्लाइड के लिए। देखिए क्योंकि मैंने यहां पर शो विदाउट नरेशन का चुनाव किया है। उसके बाद है शो विदाउट एनिमेशन। एनिमेशन पहले लगा लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। तो एनिमेशन आपको मैंने पहले वीडियो में सिखाई है कि किस प्रकार से लगता है। किसी भी लेखन कार्य को सिलेक्ट कीजिए, एनिमेशन पर क्लिक कीजिए, कस्टम एनिमेशन
ऐड इफेक्ट की मदद से बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट है हमारे पास। स्पिन, तो ये देखिए, ये एक एनिमेशन मैंने ये दे दिया। टैग को भी एक एनिमेशन दे देता हूं मैं, 2 स्लाइडों पे आपको एनिमेशन करके दिखा देता हूं। एग्जिट का चुनाव कर लेते हैं, मोर इफेक्ट, व्हील, ओके कर देता हूं, तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से इफेक्ट दिया है इसको मैंने। ये एनिमेशन इफेक्ट है। तो कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं जब मैं F5 बटन प्रेस कर रहा हूं तो मेरा एनिमेशन यहाँ पर चालू होगा, आपको एनिमेशन दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसके पश्चात चुनाव कर दूं सेटअप शो में जाकर, अगर मैं क्लिक करूं शो विदाउट एनिमेशन का, तो अब आप देखेंगे कि एनिमेशन आपका स्लाइड शो के दौरान बंद हो जाएगा। ये देखिए, अज्जू को घूमना चाहिए, एनिमेशन लगाया था लेकिन ये नहीं घूमा। टैग पर आपको एनिमेशन दिखना चाहिए लेकिन ये भी नहीं दिखा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप इसकी सेटिंग कर रहे हैं, आप अपने अनुसार एनिमेशन को बंद कर सकते हैं। पेन कलर, आप स्लाइड शो के दौरान पेन कलर का चुनाव कर सकते हैं। जो भी कलर आप ले लेंगे उस कलर से आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर पाएंगे। आप जैसे ही फंक्शन नंबर F5 बटन करेंगे तो स्लाइड शो एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे आपको पेन एरिया दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से पेन मिलेंगे और आप यहाँ से उसको इंडिकेट कर सकते हैं किसी को भी माउस के माध्यम से या टच पैड के माध्यम से। कुछ लिख सकते हैं आप, यहाँ से कुछ लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आप कुछ लिख भी सकते हैं और पेन कलर को चेंज करके आप डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्केप बटन दबाएंगे, पूछेगा आपको ये इंक जो है नोटेशन जो सेव करने हैं डिस्कार्ड, तो डिस्कार्ड कर देता हूं। अगर मैं सेव करता तो कीप करता तो यहाँ पर आपको जो भी आपने पेन से चेंजेस किए थे वो यहाँ प्रदर्शित होते। इसके बाद है आपका शो स्लाइड, यानी स्लाइड शो के दौरान कौन कौन सी स्लाइडें शो हों। ऑल का मतलब सभी, जो डिफॉल्ट रहता है। फ्रॉम का मतलब यहाँ पर मैं 1 नंबर डाल देता हूँ, 2 नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4 नंबर। तो स्लाइड जो शो के दौरान प्रदर्शित होंगी वो होंगी स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 और स्लाइड नंबर केवल 4। कस्टम शो में जो आपने ऑर्डर दिया था, अज्जू के नाम से कस्टम शो बनाया था, यहां से आप अपने कस्टम शो को सेट कर सकते हो। तो आपका जो ऑर्डर आपने कस्टमाइज किया था, अपने अनुसार सेट किया था, यह उसी अनुसार आपको शो करेगा। इसके बाद दोस्तों ऑल पर क्लिक कर देंगे, डिफॉल्ट है, हम ये सब डिफॉल्ट कर देते हैं जो पहले से सेटिंग रहती है और इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये थी सेटिंग वाली बात। हाइड स्लाइड क्या करता है, हम किसी भी निश्चित स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम किसी भी निश्चित स्लाइड को हाइड कर सकते हैं और हाइड की गई स्लाइड नॉर्मल व्यू पे प्रदर्शित होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो इस समय दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू है। मैं 2 नंबर स्लाइड को यहां से हाइड कर देता हूं, ये देखिए। जैसे आप इस पर हाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसके 2 नंबर के आगे क्रॉस बना हुआ आ गया है, एक सिंगल लाइनिंग क्रॉस, यानी 2 नंबर। और आप थोड़ी सी ब्लर देख सकते हैं, स्लाइड नंबर 2 हल्की सी ब्लर हो गई है। स्लाइड नंबर 2 नॉर्मल व्यू पे आपको दिख रही है, लेकिन मैं अब आपको प्रेजेंटेशन व्यू दिखाने वाला हूं। स्लाइड शो 1 नंबर आया, जैसे ही मैं राइट एरो की मदद से नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो सीधे दोस्तों आप देखेंगे कि 2 नंबर की बजाय सीधे 3 नंबर आया, यानी स्लाइड नंबर 2 हमारी स्किप हो चुकी है। स्किप क्यों हुई है, क्योंकि स्लाइड नंबर 2 हमने हाइड की हुई है। स्लाइड नंबर 2 को अनहाइड करने के लिए दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो अनहाइड हो चुकी है स्लाइड नंबर 2 और अब वो प्रेजेंटेशन के दौरान प्रदर्शित होगी। ये देखिए, स्लाइड नंबर 1 भी दिख रही है, उसके बाद 2 भी दिख रहा है, 3, 4, 5 सारे दिख रहे हैं क्योंकि हमने अनहाइड कर दिया है। रिकॉर्ड नरेशन से आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें जो अगला है वो है रिहेंस टाइमिंग। रिहेंस टाइमिंग क्या कहलाता है, रिहेंस टाइमिंग का मतलब है रिहर्सल करनी। जैसे किसी भी नाटक करने से पहले या कोई नुक्कड़ नाटक करने से पहले या कोई गीत गाने से पहले हम लोग रियाज करते हैं, रिहर्सल करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रकार से रिहेंस टाइमिंग हमारे पास एक विकल्प है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विकल्प हमने सीखा था रिकॉर्ड नरेशन, यानी आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान प्रत्येक स्लाइडों के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करा दीजिए और भविष्य में जब भी वो स्लाइड शो चलेगा वह आवाज उस स्लाइड के साथ कंटिन्यू सुनाई देगी। इससे क्या होगा, उस एक प्रेजेंटेशन को आप कई जगह दिखा सकते हैं, आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये काम था रिकॉर्ड नरेशन का। रिहर्स टाइमिंग, यानी रिहर्स टाइमिंग क्या कहलाती है, यानी एक तरीके की रिहर्सल है। यानी अगर मैं रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे स्लाइड शो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं और बाईं तरफ टॉप पर आपको एक घड़ी चलती हुई दिखाई देगी। यानी जैसी वो घड़ी चलेगी उसके साथ आपको रिहर्सल करनी है। मान लीजिए उस स्लाइड पर कुछ लेखन कार्य लिखा हुआ है, अब उस लेखन कार्य को सामने खड़े व्यक्ति, जो रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति ने कितनी देर में पढ़ना है या कितनी देर में बोलना है, वो एक बार उसकी रिहर्सल कर लेगा उस स्लाइड शो के साथ।
जितनी देर बोलेगा उतनी देर तक बोलेगा, उतनी देर तक स्लाइड नंबर 1 सामने दिखेगी और जैसे नेक्स्ट करेगा तो वो अगली स्लाइड के लिए भी रिहर्सल कर सकता है, अगली स्लाइड के लिए। यानी अगर मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट को स्लाइड नंबर 1 को 3 मिनट के लिए बोलना है तो 3 मिनट तक स्लाइड नंबर 1 होल्ड करेंगे, व्यक्ति रिहर्सल करेगा। जैसे ही वो नेक्स्ट स्लाइड के लिए बोले तो ऑटोमेटिकली समय के अनुसार स्लाइड नंबर 2 सामने आ जानी चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, जैसे ही मैं रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं बाईं तरफ आपको घड़ी दिख गई और इस स्लाइड के लिए टाइमिंग शुरू हो गई। अब मैं स्लाइड को समझाने के लिए आप लोगों को बोलता हूं कि देखिए भैया, अज्जू टेक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्लाइड नंबर 1 है और आज मैं आपको बहुत सारी बातें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बताना चाहूंगा। आप देख रहे हैं बगल में घड़ी चल रही है, यानी इस स्लाइड के लिए जितनी देर बोलना है बोलूंगा और राइट एरो पर क्लिक करूंगा। जैसे राइट एरो पर क्लिक करूंगा तो घड़ी देखेंगे, जो पहली घड़ी आपको दिख रही है ये 0 से शुरू हो जाएगी और बाकी का रिमेनिंग टाइमिंग इसके आगे ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, एनिमेशन घूमा, उसके बाद स्लाइड नंबर 2 आप देख सकते हैं घड़ी 0 हो गई, यानी दूसरी स्लाइड के लिए रिहर्सल टाइम शुरू हो गया। यानी वो स्लाइड कितनी देर तक स्क्रीन पर रुकेगी, सामने बोलने वाला व्यक्ति सिंक्रोनाइज करके स्लाइड के साथ बोलेगा। जैसे वो टॉपिक चेंज करेगा, जैसे मैं बोलता हूं कि अब बात करेंगे दोस्तों हम स्लाइड नंबर 3 के बारे में, तो चलिए स्लाइड नंबर 3 पर, तो देखिए स्लाइड नंबर 3 पर आ गए। तो एक बार आपको इस तरीके से रिहर्सल करनी है, स्लाइड नंबर 3 के लिए, स्लाइड नंबर 4 के लिए, स्लाइड नंबर 5 के लिए, इन सभी स्लाइडों के लिए, और इस समय को रिकॉर्ड कर देना है। और जैसे समय रिकॉर्ड कर देंगे तो ये समय आ गए आपके सामने कि किस स्लाइड पर आपको कितना कितना समय लगा। अब जो स्क्रिप्ट थी वो तो सेम रहेगी बोलने के लिए भविष्य में, और जब भी आप स्लाइड शो एक्टिवेट करेंगे, यानी पहली स्लाइड रिहर्सल के दौरान आपको समय लगा 34 सेकंड के बाद चेंज होगी, दूसरी स्लाइड 20 सेकंड के बाद, तीसरी 7, चौथी 2 और पांचवी 1 सेकंड के लिए। तो इस प्रकार से रिहर्सल करके आप स्लाइडों को ऑटोमेशन दे सकते हैं, ऑटोमेटिक मोड में दे सकते हैं। स्क्रिप्ट बोलने के दौरान बंदा, कोई भी व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर अपनी स्क्रिप्ट को दोहराएगा और उसको सामने बैठे व्यक्तियों को ऐसा प्रतीत होगा कि इनके बोलने के अकॉर्डिंग ही स्लाइडें चेंज हो रही है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिमिटेड होती है दोस्तों। इस प्रकार से इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज मैंने बात करी आपसे स्लाइड शो ग्रुप की और सेटअप ग्रुप की। मॉनिटर ग्रुप की बात करेंगे। मॉनिटर ग्रुप के लिए मुझे आपको 2 कैमरा व्यू एंगल से वीडियो को शूट करना पड़ेगा। मॉनिटर व्यू क्या काम करेगा? यह पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है कि आप प्रेजेंटेशन के दौरान प्रेजेंटेशन कैसे दे पाएंगे। यानी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि यूज प्रेजेंटर व्यू का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कि अगर मैं आपको दिखा देता हूं, ये नोट्स पेज एरिया होता है, जो बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अगर मान लीजिए ये नोट्स पेज एरिया में स्लाइड से संबंधित लेखन कार्य लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने कुछ लिख दिया है। तो अगर स्लाइड नंबर 1 को मेरे को प्रेजेंट करना है और उसके बारे में यहाँ पर लेखन कार्य लिखा है, तो अगर लोगों को इस तरीके का प्रेजेंटेशन दिखाई देगा तो लोग सोचेंगे कि ये पढ़ पढ़ के बोल रहा है व्यक्ति। लेकिन स्लाइड शो अगर एक्टिवेट करता हूं तो आप देखेंगे आपको नोट्स पेज एरिया प्रदर्शित नहीं होता स्लाइड शो के दौरान, तो वो व्यक्ति पढ़ ही नहीं पाएगा कि नोट्स पेज में क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। तो बात मैं ये बताने वाला हूं, मॉनिटर एकमात्र ऐसा विकल्प है कि जो सेकेंडरी मॉनिटर कनेक्ट होता है इस विकल्प के माध्यम से। यानी जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं लैपटॉप से किसी सेकेंडरी मॉनिटर को कनेक्ट करके ही प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, या प्रोजेक्टर स्क्रीन को या बिग स्क्रीन को। तो दोस्तों जब प्रेजेंट देंगे तो मैं आपको ये विकल्प समझाऊंगा बहुत बेहतरीन ढंग से कि आप किस प्रकार से जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके लैपटॉप पे तो ये स्क्रीन दिखाई देगी जो आपको दिख रही है, लेकिन सेकेंडरी मॉनिटर को क्या स्क्रीन दिखाई देगी? सेकेंडरी मॉनिटर को स्क्रीन दिखाई देगी ये। यानी सामने बैठी वाली जनता इस प्रकार का इंटरफेस महसूस कर पा रही होगी और आप महसूस कर पा रहे होंगे इस प्रकार का इंटरफेस। तो आप फटाफट नोट्स पेज पे लिखी बातों को बोल बोल के पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाएंगे या समझाएंगे, लेकिन सामने बैठा व्यक्ति ये सोच रहा होगा, क्योंकि उसको ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी, सामने बैठा व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि इस व्यक्ति को या तो सब याद है या वेल प्रिपेयर है, जो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हम लोगों तक प्रस्तुत कर रहा है। तो मॉनिटर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से मॉनिटर विकल्प काम करता है, यूज प्रेजेंटर व्यू की अहम भूमिका क्या है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी। आप लोगों से बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अन्य देशों से भी प्यार मिल रहा है, बहुत जगह हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और आप किस शहर से या किस स्टेट से देख रहे हैं। मेरे भारत देश से देख रहे हैं, यह तो मैं जानता हूं, हिंदी भाषा है, हिंदी है हम, हिंदी हम वतन। तो
आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स, लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं और प्रेरित करते हैं नई से नई वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। जितने भी लिंक हैं हमारे, जितने भी इंस्टाग्राम हैंडल है, जितने भी अकाउंट्स हैं, टेलीग्राम का लिंक हो गया, सभी डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। आप उनको फॉलो कर लीजिए। आगामी अपडेट्स आपको निरंतर उस चैनल के माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेंगी। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मैं अजय सिंह, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।